पीडीएम इत्तेहाद महंगाई खत्म करने के लिए इक़्तिदार में तो आ गया, लेकिन अब पता ये चला है कि वो दरअसल अपने खानदान और अजीज व अकारिब की महंगाई शायद खत्म करने के लिए आए थे। जिस पीडीएम इत्तेहाद को 150 रुपए फी लीटर का पेट्रोल और डीजल महंगा लगता था, उनको आज 250 रुपए से जायद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी कोई नदामत नहीं हो रही। जो पीडीएम डॉलर की कदर को 170 रुपए होने पर आसमान सर पर उठा रही थी, वो आज 270 होने पर भी सत्तू पीकर सो रही है। ये स्काई लैब है, स्काई लैब ये कुछ छोटे मोटे वो नहीं गिराए गए महंगाई के, बल्कि ये एक बारूद फेंका गया है, और बारूद भी ऐसा कि जानलेवा बारूद फेंका गया है। जी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक वो नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकती है। यानी आपकी जो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मईशत के साथ जुड़ी हुई है डायरेक्टली, लेकिन जो इलेक्शन है वो करवाए नहीं जा रहे हैं, इलेक्शन को बल्कि डिले करने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, तो ये मामला तो मजीद बिगड़ेगा, मईशत तो हमारी और तबाह होगी, गरीब आदमी पे मजीद बोझ पड़ेगा, IMF की सख्त से शराइत होंगी जिसको गरीब आदमी को ही बर्दाश्त करना होगा। फिर क्या देखते हैं हालात? तो दोस्तों, IMF पाकिस्तान को 1 मार्च तक डेडलाइन दे दिया है। 1 मार्च से पहले 170 बिलियन रुपीस, जो पाकिस्तानी रुपीस है, जो टैक्स है उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए तो मिनी बजट पेश हो गया है, अब इस टैक्स को पार्लियामेंट में पेश करना है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा है। तो आप सब इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दे, ताकि मेरा भी 1000 फैमिली हो जाए और हमको खुशी मिले। तो आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है और आप सब इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। सितम बिलाए सितम कि आज एक और मिनी बजट लाकर आवाम की रही सही कमर भी तोड़ दी है कि कहीं कोई आवाज ही ना निकाल ले, कहीं कोई बात ही ना कर ले। गरीब दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हुक्मरान अपनी कैबिनेट बढ़ाने पर लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात इस कोशिश में मसरूफ हैं कि कब उनकी कैबिनेट की सेंचुरी पूरी होती है। आज IMF की आंखों में आंखें डालकर मुज़ाकरात के बाद की बात करने वाले वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असेंबली में मिनी बजट का ऐसा बम फोड़ा कि अवाम की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब अवाम से आंखें कौन मिलाएगा, ये सवाल है जो पीडीएम को जरूर करना चाहिए। ये आने वाले मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ये जो सब्जियां, दालें, खाना पीना, दूध, दही, हर चीज जब ये जमीन आसमान को इसकी कीमतें छुएंगी तो तब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा बारूद गिराया गया है महंगाई का। देखिए, अनसर्टेनिटी जो है वो मईशत के लिए किलर होती है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमारे मुआशी बहरान को मजीद गहरा कर रही है। अगर हम दोस्त ममालिक को ही देखते हैं, यानी ये जो हुकूमत ने पिछले 5-6 माह जो थे वो लिए IMF की बातें ना मानने के लिए, तो उनके सारा दारोमदार चाइना और सऊदी अरब पे था। लेकिन चाइना और सऊदी अरब या कोई भी और दोस्त मुल्क वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि वो इमदाद फराहम नहीं करते जबकि सियासी अदम इस्तेकाम हो। ना उन्होंने इमरान खान साहब को उनके आखिरी चंद महीनों में रोल ओवर जो था उन पे इम्प्लीमेंट किया, ना उन्होंने मौजूदा हुकूमत के लिए किया। जब आपको ये नहीं पता कि जिन हुकूमतों के साथ वो मामला तय कर रहे हैं वो 2-4 माह में रहेंगी या ना नहीं रहेंगी, क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, नई इलेक्शंस हो रहे होंगे, यही हुकूमत होगी, तब तक दोस्त ममालिक जो है वो आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। और इस वक्त हमें फौरन जो मुआशी बहरान उसमें तो काबू पाना है, लेकिन सियासी बहरान पे भी काबू पाना होगा। हकीकत ये है कि 10 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए। मैं नहीं समझता कि कुछ अचीव हुआ हो, लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं इसको डिबेट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, आप कन्फेस करें कि जो करने आए थे, कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त जो इकानमी की सूरत हाल है वो मैंने अपनी मुझे 57 ईयर हो गए बिजनेस में, मैंने कभी ऐसी तसव्वुर भी नहीं किया था। जो सूरत हाल है बहुत बुरी हालत है। और मैंने तो आज से 12 मई को हमारी हुकूमत आने के बाद ये कहा था, उसी वक्त 1 महीने हुआ था हमारी हुकूमत को, कि मैंने कहा हमारी इकानमी जो है वो वेंटिलेटर पे है। और ये कहते हैं कि वो मरीज़ जो वेंटिलेटर पे है उसकी शादी यानी इलेक्शन की डेटें फिक्स करो,
नहीं हो सकता जब तक आप इलाज करें। ये हुआ क्या है कि चार्टर ऑफ इकानमी हम कहते रहे 5 साल, देखिए जो हकीकत है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी इस वक्त बड़ी मिजरेबल पोजीशन में है, और लेकिन उसकी वजूहत हमें देखनी पड़ेंगी ना। हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगाते रहे। ऑप्टिक्स तो मैटर करते हैं ना। इस वक्त गवर्नमेंट माशाल्लाह से कैबिनेट बढ़ी जा रही है, आप भी अब माशाल्लाह से यू हैव आल्सो टेकन योर पोर्टफोलियो, कांग्रेचुलेशन। हम कोई चीज लेकिन नहीं, लोगों पे क्या तासुर जा रहा है कि आप लोग मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, एक चलती हुकूमत को गिराया, तो अचीव क्या किया एक आम आदमी ने? नहीं, ये गलत है कि हमने चलती गवर्नमेंट को हटाया। उनके अपने बंदे उनसे हट गए, पहली बात। लेकिन ना इसको जो फैक्चुअल है ना, अगर आप फैक्चुअल बात अगर नहीं, हमने नहीं, अगर उनके हमने क्या अगर यानी गवर्नमेंट चेंज होती है वोटों से, तो ये तुम्हारा आइन कहता है, लीगल किया, और वो उनके मेंबर आज भी बैठे हैं। बाइस देखिए, अगर आप जैसे आप मैंने एक्नॉलेज किया कि आज जो हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि हमारा PMLN का या पीपल पार्टी का या JUI का एक मेंबर भी अपोजिशन में नहीं दूसरी तरफ गया। उनके 20-22 मेंबर हट गए उनसे, वो अपने मेंबरों को कंट्रोल नहीं कर सके और फिर वो अपने एलाई को भी कंट्रोल नहीं कर। इसमें हमें हमारा क्या रोल है? हम अपोजिशन तो चाहेगी कि गवर्नमेंट हटे, बहरहाल वो हो गया। अब ये वजूहत क्या है? देखिए वजूहत ये हैं कि जब हम आपस में लड़ रहे हैं, टर्माइल कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकानमी की बात बार बार हम कहते रहे। आपको पता है खुद हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैंने अपने हर प्रोग्राम में एक ही बात की है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेंटिलेटर पे जो इकानमी हमारी है, अब सारे डॉक्टर मिल के, डॉक्टरों का एक बोर्ड बिठाएं और मिल के पहले अपने स्टेट को संभाल लें। बाकी तो ये टर्माइल देखिए ना, कोई बाहर का पैसा यहाँ नहीं आ रहा, कोई हमारी एक्सपोर्ट जो डॉलर का सूरत हाल बनी, हमारे पास रिजर्व नहीं रह गए। इन्होंने छोड़े, ये जब इन्होंने छोड़ा ना तो 10 अरब डॉलर थे जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी, अब वो 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए, 2.9 हो गए जी, तो कम हो गए। और ये हालत देखिए, आइंदा भी कोई हुकूमत आएगी जी अगर आपस में टर्माइल करना है। अदर वर्ड्स हम ये तो कह सकते हैं ना कि PDM तो कुछ नहीं कर सकी 10 महीने में। ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो हकीकत है उसको अगर तस्लीम नहीं करूंगा तो मैं इकानमी को जो फिगर्स है ना, फिगर कितने अरसे तक PDM चाहती है कि हम यहीं पे बैठे रहें और शायद हम कुछ कर लें? ये देखिए ना, हमारे पास तो 6 महीने का ही है जो डेट है ना, ज्यादा से ज्यादा हम उस डेट तक बैठ सकते हैं जो 13 अगस्त तक हमारा जो है वो टेन्योर है। अगर कोई और नो कॉन्फिडेंस तो हर वक्त हो सकता है, वो तो या हम खुद छोड़ दें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन 6 महीने से ऊपर तो पीरियड हम नहीं गुजार सकते। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत अदब के साथ, जब आपका खुद कन्फेशन है कि कुछ नहीं कर सके, टाइम भी थोड़ा आगे, फिर आपने क्यों सोचा कि मैं कैबिनेट में पोर्टफोलियो ले लूं? क्या आप कुछ कर सकते हैं? आपके ख्याल से अपने तय आप कुछ ऑफर कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने अभी पोर्टफोलियो लिया नहीं है। पोर्टफोलियो तो आपको मिला नहीं है? नहीं, मेरे पूछे बगैर मेरा ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश की है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और समझना चाहता। अगर तो मैं देखिए मुझे कोई काम दिया जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मिशन ही यही है कि छोटा मोटा कंट्रीब्यूट करूँ। मैंने तो अपने आप को डिवोट किया हुआ है। अगर कोई पोजीशन मुझे कोई काम करने को मिलता है तो ज़रूर मैं पोर्टफोलियो एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिग्रेट करूंगा। SCPM विदाउट अ पोर्टफोलियो। मेरे पूछे बगैर उन्होंने नोटिफिकेशन मैं उनको मिलना चाह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर थे, आपसे मिले नहीं वो? अभी तक लाहौर थे, प्राइम मिनिस्टर कल ही आए हैं, इस्लामाबाद तो कल ही आए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।